मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग, यानी कि पुष्यमित्र शुंग यह एक ब्राह्मण शासक था। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था। बौद्ध साहित्य में इसे दुश्मन कहा गया। पुष्यमित्र शुंग को यह एक ब्राह्मण शासक था, इसे बौद्ध साहित्य में दुश्मन कहा गया है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया, यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया। अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित था। और बाणभट्ट के हर्षचरित से जानकारी मिलते हैं कि पुष्यमित्र ने मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या की, यानी वृहदत्त वही मौर्य काल का अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने। यह जानकारी किससे मिलती है, तो बाणभट्ट के हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र ने मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या की। इसकी पुस्तकें हैं योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य, यानी कि इसकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं पुष्यमित्र शुंग के, तो योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग की पुस्तकें योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य। योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य। सांची स्तूप का पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ, यानी कि सांची स्तूप का पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था, शुंग काल में हुआ। सांची स्तूप शुंग काल में हुआ। कण्वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम सुशर्मा। कण्वंश का संस्थापक वासुदेव, यानी कि कण्वंश का संस्थापक वासुदेव और अंतिम सुशर्मा। सांची स्तूप का पुनर्निर्माण किसने किया, तो शुंग काल में हुआ। सांची स्तूप का पुनर्निर्माण शुंग काल में हुआ। मध्य एशिया की बर्बर जाति, शक कौन थे, तो मध्य एशिया की बर्बर जाति थे। यूची कबीले ने पराजित किया शकों को, यानी कि यूची कबीले ने पराजित किया शकों को। भारतीय साहित्य में इन्हें सियाथिन कहते हैं, यानी कि भारतीय साहित्य में सियाथिन किसे कहते हैं, तो शक को भारतीय साहित्य में सियाथिन कहते हैं। शकों के भारत में प्रमुख केंद्र तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन, यानी कि शक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी और यूची कबीले ने पराजित किया शकों को। और भारतीय साहित्य में इन्हें सियाथिन कहते हैं, यानी कि शकों को भारतीय साहित्य में सियाथिन कहते हैं। शकों के भारत में केंद्र तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन। शक मध्य एशिया की बर्बर जाति, भारतीय साहित्य में इन्हें सियाथिन कहते हैं। यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया। शकों के भारत में प्रमुख केंद्र तक्षशिला, मथुरा, नासिक, उज्जैन। रुद्रदामन सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने किया। और रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शासक। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा अभिलेख है। कुषाण यह मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। यूची कबीले शकों को पराजित किया था वही। कुषाण यह मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। कुजुल फड़फिसस संस्थापक, इसे प्रथम फड़फिसस भी कहते हैं, यानी कुषाण का संस्थापक कौन है, तो कुजल से याद रखना, कुषाण कुजल फड़फिसस संस्थापक, इसे प्रथम फड़फिसस कहते हैं। और विमफिडफिसस इसे सेकंड फिडफिसस कहते हैं। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं, यानी त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र किस पे मिलते हैं, तो विमफिडफिसस पर के सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी व डमरू के चित्र मिलते हैं। भगवान शिव अनुयायी था। विमफिडफिसस किसका अनुयायी था, तो भगवान शिव का अनुयायी था। महेश्वर इसकी उपाधि है, यानी कि विमफिडफिसस सेकंड फड़फिसस, इसकी उपाधि है महेश्वर किसकी उपाधि है, तो विमफिडफिसस की। कनिष्क 78 ईसा पूर्व शकों को पराजित कर शक संवत चलाया, यानी कि कनिष्क शक संवत किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया 78 ईसा पूर्व शकों को पराजित कर। इसके समय मूर्तिकला का विकास हुआ, यानी कि किसके समय मूर्तिकला का विकास हुआ, तो कनिष्क के समय 2 राजधानी थी। एक तो थी फिरोजपुर और पेशावर और मथुरा,
यानी कि पेशावर और मथुरा किसके समय दो राजधानियां थी? तो कनिष्क के समय। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व शकों को पराजित कर शक संवत चलाया। इसके समय मूर्तिकला का विकास हुआ। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी, जो बुद्ध का धार्मिक चरित्र चित्रण कराती थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी, यानी कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस में बनी? तो मथुरा शैली में बनी थी। 78 ईसा पूर्व शकों को पराजित कर शक संवत चलाए। कनिष्क के समय दो राजधानी थी, पेशावर और मथुरा। इसके समय मूर्तिकला का विकास हुआ कनिष्क के समय, और बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी, जो कि बुद्ध का धार्मिक चरित्र चित्रण कराती हैं। कनिष्क ने हान वंश चीन शासक पांचनाओं को पराजित किया। कनिष्क ने हान वंश चीन शासक पांचनाओं को पराजित किया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया व 3 वस्तुएं चलाई, यानी कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया व 3 वस्तुएं चलाई। 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक विशेष मुर्गा कुक्कट और अश्वमेघ। यानी कि भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक विशेष मुर्गा कुक्कट और अश्वघोष। इसकी पुस्तक है बुद्ध चरित्र। इसका आरंभिक भाग बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहलाता है। बुद्ध चरित्र का आरंभिक भाग बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहलाता है। बुद्ध चरित्र का आरंभिक भाग बौद्ध धर्म का साइक्लोपीडिया कहलाता है। और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया व 3 वस्तुएं चलाई कनिष्क ने, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक विशेष मुर्गा कुक्कट और अश्वघोष। ओके, थैंक यू।